यू नो प्रीतम, अनु मलिक और आर.डी. बर्मन में कॉमन चीज क्या है? तीनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अरे बुड़बक, तीनों की तीनों चोर है। वेल, दे आर नॉट रॉन्ग। ये तीनों ने बहुत सारी धुनें चुराई है, या करेक्ट वर्ड वुड बी इंस्पिरेशन ली है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अब इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है वो हमारे म्यूजिक चुरा रहे हैं? वुड यू बिलीव इट? ए महादेव, हाँ, गाना बजाओ, थोड़ा बोर लग रहा है। अच्छा बजाई ला। अरे सनम रे अंग्रेजी में? अबे गाना चोरी कर रखा है लोग हम लोग का। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? देखो ना सनम रे कैसे बज रहा है। इसे चुराना नहीं, इसे सैम्पलिंग कहते हैं। एंड इट इज रेवोल्यूशनाइजिंग म्यूजिक। अच्छा, मतलब हम करें तो कॉपी और तुम करो तो सैम्पलिंग। नहीं तो आई एम अंकित शुक्ला एंड यू आर वाचिंग मान जाओ। आइए पता करते हैं कि ये सैम्पलिंग किस चिड़िया का नाम है। तो बेसिकली सैम्पलिंग कहते किसे हैं? तो जब आप किसी भी गाने का एक छोटा पोर्शन या सेगमेंट लेते हो एंड यू रीस्ट्रक्चर इट विद बीट्स और मिक्स इट विद अ डिफरेंट जॉनरा, या एक एलिमेंट लेकर पूरे नए कॉम्पोजिशन बना डालते हो, देन दैट माय फ्रेंड इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जैसे कि ये गाना। ये गाना है रैपर सीजे का, जिसका नाम है वुप्पी। इसे 2016 में आई फिल्म सनम रे का म्यूजिक सैंपल किया गया है, जो कि 2020 में काफी फेमस हुआ। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गाने का अंतरा या इंट्रो लिया, टेम्पो इंक्रीज किया एंड दे एडेड बीट्स टू इट एंड ऑफ कोर्स रैप, एंड दिस बिकेम अ न्यू सॉन्ग। नाउ लेट्स टेक अ मोर पॉपुलर एग्जांपल। ये गाना तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। Baby, can't you see I'm calling? A guy like you. Britney Spears के 2003 सॉन्ग टॉक्सिक, which was sampled from a कमल हसन मूवी तेरे मेरे बीच में। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। 2020 में आया तेशर का गाना जलेबी, जिसमें द सॉन्ग जलेबी बाय was sampled. लता मंगेशकर सॉन्ग कलियों का चमन was used in the song Addictive by Truth Hurts. The 1993 hit चोली के पीछे was used in 2002 Jay-Z song Bounce, and the list goes on and on and on. अरे सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। वही तो, ये तो रिमिक्स हुआ। रीमिक्स डिफरेंट है। रीमिक्स, इफ यू रिमेंबर, अर्ली 2000s में एक वेव सी आई थी, डीजे सुकेतु, बाली सागू, वेयर ऑल द आइकॉनिक सॉन्ग्स वर रीमिक्स। तो रीमिक्स का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है टू मिक्स समथिंग अगेन। जैसे कि टेक दिस सॉन्ग बाय बाली सागू। And that song is mixed into a new song. Take another song for example. 2002 का गाना कलियों का चमन, जो कि एक रीमिक्स था लता मंगेशकर के फेमस सॉन्ग का। पूरा गाना ओरिजिनल यूज किया है और बीट्स यूज किया है वापस मिक्स करने के लिए। वहीं सैम्पलिंग में आप कोई भी गाने का एक एलिमेंट लेते हो और एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में उसे यूज करते हो, and that's what makes the two very very different. And the first genre to do so was hip hop. Yes, hip hop, or popularly known as rap music, that is rhythm and poetry. एक टाइम था that people did not take the music seriously, but now it has become the most important genre of music ever. And one of the main reason is sampling. And then came the NWA, जिसके म्यूजिक प्रोड्यूसर थे the legendary Dr. Dre, जिन्होंने आइकॉनिक बीट्स कंपोज किया that is relevant to this day. आज this whole baton has been taken care by Kanye and Pharrell. But we've had some greats like Jay Dilla, जिन्होंने different genres को sample किया into one song. And that's what makes hip hop music so important, क्योंकि it's a mix of multiple genres, all because of sampling. और ये वेव अब इंडिया में भी आई है, जब हिप हॉप has started to gain clout in India with producers like Dub Sharma and Sez, who have played a vital role in taking the music ahead. मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे The banger from Divine's बाजीगर, जहां पर शाहरुख खान की बाजीगर की टाइटल ट्रैक सैंपल की गई थी। ऐसे ही यूज कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होता क्या? पागल बना रहे हैं हमको। वही तो So royalty has to be paid to the original creator.
अदरवाइज आप बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई पर आपके म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और यही तो हो रहा है। टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स चीप एंड नाउ विथ रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस गोइंग वायरल, सोशल मीडिया पर क्रिंज बढ़ता ही जा रहा है। सुन पगली, जितना पैसा तेरा बाप कमाता है उतना का चारा मेरा भैंस खा जाता है। मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। अभी इधर से चल। So what do you think about this? Comment and tell us. We'll come to know. Or share it with your friends क्योंकि free है. And don't forget to like, share and subscribe to Manchao.